आज है संडे और डेट है 30 अप्रैल। तो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया है और आज बच्चों का छुट्टी का दिन है, तो मैंने सारा काम अपना निपटा लिया है जल्दी जल्दी से। और बच्चों को फ्रूट्स दे दिया है और फ्रूट्स दे करके अब मैंने इनको बिठा दिया है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अनंता अपने स्टडी रूम में बैठ के पढ़ रही है और स्वरित यहाँ पे बैठ कर के पढ़ रहा है अपने रूम से। स्टडी रूम में नहीं बैठा है, ये अपने रूम में बैठा है और कर रहे हैं दोनों अपने पेपर की तैयारी। और मेरा भी काम लगभग कंप्लीट हो गया है, मैंने साफ़ सफाई सब कर लिया है। और अब मैं जाऊंगी नीचे और नीचे के फ्लोर की करूंगी सफाई। झाड़ू मैंने लगा दिया है, बस मुझे वहाँ पे पोछा लगाना है। और संध्या बना रही है नाश्ता और उसके बाद से मुझे कुछ करना है, अपना पेंडिंग वर्क जो है उसको कंप्लीट करना है। तो आज के व्लॉग में आप लोग बने रहिएगा और देखिए आज हम आगे और क्या क्या करते हैं, कैसे करके अपने संडे को अच्छा और इन्जॉयफुल बनाते हैं। टी-शर्ट और लोअर के अलावा कुछ टी-शर्ट और लोअर के अलावा जब भी पर्दे धोते हैं हम लोग जैसे बांध देते हैं पर्दे को आपस में। इससे क्या होता है, ये वॉशिंग मशीन में घूमते हैं अच्छे से और टूटते नहीं हैं, वरना इसकी रिंग्स जो होती है वो अलग हो जाती है। बस अब इसको क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे। और अब हम दोनों जा रहे हैं टहलने के लिए और टहल करके भी आएंगे और साथ में कुछ ख़रीदारी करनी है, फ्रूट्स और सब्जियां लानी है और बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर के आएंगे। तो हम लोग जा रहे थे तो यहाँ पे बहुत बड़े जाम लग गया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दो दो ट्रेन आ गई थी और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और फिर हम लोग को भी 1 घंटा जाम में फंस गए थे हम दोनों और हम लोग को बहुत टाइम लग गया था इस जाम में, सब्ज़ी लेने में बहुत देर हो गई थी हम लोग को आने जाने में। और फिर हम दोनों कम से कम मेरे ख्याल से हम लोग आए थे वही 7-7:30 बजे के आसपास आए थे और गए थे हम दोनों 5 बजे के 5 बजे 5:30 बजे के आसपास। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पपीता और पपीते का रेट मैंने यहाँ पूछा, फिर मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने यहाँ पे भिंडी ली और भिंडी लेने के बाद से फिर हम लोग थोड़ी बहुत यहाँ पे ख़रीदारी की। फिर हम लोग यहाँ से चले गए, बच्चों के लिए हमने तरबूज लिया और वहीं से फिर मैंने मोमोज़ और गोलगप्पे ख़रीदे बच्चों के लिए। फिर लेकर के हम दोनों वापस आ रहे थे, तब भी जाम लगा हुआ था, तब भी हम दोनों जाम में फंसे रहे। मतलब कि हम लोग के जाने के बाद में 2 ट्रेन गई, उसके बाद फिर जब हम लोग आ रहे थे सामान लेकर के, तब भी फिर हम दोनों जाम में फंस गए और तब भी वहाँ पे भीड़ बहुत दूर तक थी। तो देखिए हम कितनी दूर से हम लोग को पैदल चलना पड़ रहा सामान लेकर के। एक तो हम लोग थैला भी लेके नहीं गए थे क्योंकि हम लोग गए थे तो वैसे टहलने के लिए कि टहल के आएंगे और बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आएंगे। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हम लोग को सब्ज़ी अच्छी लगी तो हमने थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी ले ली कि अब लगे आज सब्ज़ी भी लेते चलते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने लिया तरबूज बच्चों के लिए और कटहल लिया मैंने यहाँ पे।
कटहल लिया था, आधे किलो के आसपास मैंने कटहल लिया था। और फिर उसके बाद से हम लोग कटहल लेकर के यहाँ से निकल गए। और देखिए अभी भी जाम लगा पड़ा है, मतलब कि अभी भी जाम ढंग से खुला नहीं है। कितनी दूर तक देखिए गाड़ी आ रही है। और हम लोग तो खैर अब लौट रहे थे। अब मैं घर आ गई और घर आने के बाद से बच्चों को मैंने गोलगप्पे और मोमोज़ दिया खाने के लिए। दोनों बहुत खुश होकर के खा रहे थे, क्योंकि अंशु को गोलगप्पे बहुत पसंद है और स्वरित को मोमोज़ बहुत पसंद है। तो दोनों बहुत खुश थे। एक तो संडे भी है और ऊपर से मनपसंद चीज़ भी मिल गई खाने के लिए। और अंशु ने मुझे भी एक मोमोज़ दिया खाने के लिए, तो मैं भी यहाँ पे मोमोज़ खा रही हूँ। और मोमोज़ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। संध्या ने नहीं खाया क्योंकि संध्या को थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी, डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए कुछ भी। और अब इसके बाद से फिर मैं बनाने जा रही हूँ कबाब रोल। तो कबाब रोल के लिए मैंने चने की दाल 1 कटोरी और साबुत मसूर की दाल 1 कटोरी ली है। और कुछ स्प्राउट पड़े थे तो मैंने उसको भी उसी में ही मिला लिया था। और ये कुछ मसाले हैं साबुत खड़े मसाले, इनको मैंने आपस में भून करके तवे पे और फिर इसको पीस लिया। इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, 2 लाल मिर्च, 2 लौंग, 6-7 काली मिर्च और बस इतना सा मसाला लिया था मैंने। और हाँ, बड़ी इलायची नहीं थी मेरे पास तो मैंने छोटी इलायची ली थी। और इन सबको आपस में भून करके फिर मैंने उसको मिक्सी में जार में डाल करके पीस लिया है। उसमें मैंने आधे चम्मच लाल मिर्च और आधे चम्मच से कम हल्दी पाउडर लिया था मैंने। और इन सबको आपस में लेके मैंने पीस लिया है। और अब देखिए मेरा ये मसाला तैयार हो गया है। अब इसके बाद से मैं जा रही हूँ चने की दाल और मसूर की दाल को जो मैंने बॉईल किया है उसको पीसूँगी। और इसके पीसने के बाद से फिर इन दोनों को मैं आपस में मिला लूँगी। और मिलाने के बाद से फिर मैं छोटे छोटे से कबाब बनाऊँगी। और कबाब बनाने के बाद से फिर उसको मैं तवे पर सेक लूँगी। और ये देखिए दाल मेरी पिस चुकी है। और अब इसमें मैं ये मसाला जो मैंने पीसा है इसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और फिर इसके मैं बना लूँगी कबाब। और उसके बाद से फिर मैंने जो आटा गूँधा था उस आटे की रोटियां बनाऊँगी और कबाब रहेगा। और साथ में टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लाल मिर्च इन सबको मिलाकर के जो चटनी बनाई है वो चटनी रहेगी। और साथ में रहेगा प्याज और उसके साथ हमने बनाया है रायता। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग के डिनर में है। तो अभी बस प्लेट लगाने वाले हैं। और उसके बाद से देखिए हमारा आज का खाना कैसा लगा आपको। और पसंद आए तो आप हमको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और इसी के साथ में मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।